अब कार्तिक मास का 22वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे यह भी बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा कि जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर के, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश है होकर के ये कहा देवताओं से, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या कि नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि सभी देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया कि जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हो गई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं, अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये प्राकृतिक सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया भी समझाई और फिर कहा कि ये सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु जी भी काम के वश हो गए, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चले। उनके स्थान पर पहुंच करके उनकी बड़ी स्तुति की और फिर ये आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर के स्थित रहती हूँ। सत्यगण से गौरी मैं हूँ, रजोगुण से ज्योतिरूप हूँ मैं। अतः सब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन सभी देवियों के पास में जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुनकर के देवताओं के नेत्र खुल गए और वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती जी को प्रणाम करके कहने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक वह सब देवियां जब प्रकट हो गई, सब देवताओं ने प्रसन्न होकर के भक्ति पूर्वक अपना अपना निवेदन किया। देवताओं ने कुछ बीज दे करके कहा, इन्हें आप ले जा करके दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए, वृंदा की चिता की भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे और कामाशक्त चित्त से मोहित हो उनसे ये याचना करने लगे कि धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। और विष्णु जी सारा दुख भूल करके देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्वव्रत सुखी होकर के भगवान शंकर को प्रणाम करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति को देने वाला है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।